केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गए और क्लेचर, ये सब भी आप छोड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम कहें कि 500 टू 550 नीट में स्कोर करना बहुत ही इजी टास्क है, तो जिनका स्कोर 300 400 रह रहा है अभी, उन्हें लगेगा नहीं 500 भी लाना एक बहुत बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए। लेकिन जिनका स्कोर अभी 600 के आसपास उसके अप्रॉक्स आ रहा है, वो बोलेंगे नहीं इजी टास्क है 500 या 550 स्कोर करना। तो चूंकि मेरा भी सिलेक्शन 600 क्रॉस करने के बाद हुआ है, तो हमें भी यही लगता है कि नहीं 500 550 लाना तो बहुत इजी टास्क है, मतलब अगर ये कट ऑफ होता तो सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता। तो चलिए आप लोगों के लिए भी इजी करते हैं, इस वीडियो के थ्रू क्लियर करते हैं कि 500 या 550 स्कोर करना कितना मुश्किल काम है या फिर कितना आसान काम है। देखो सिलेक्शन तो 600 क्रॉस करने पे हो रहा है, लेकिन 550 550 के अप्रॉक्सी मार्क्स क्यों चाहिए? पहला कि लोग बोलते हैं नहीं हमारे स्टेट में इतना पे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमें मिल जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा कैटेगरी में इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता है। जो ज़्यादातर लोगों का होता है कि वो जिनका स्कोर कम है, अभी 200 300 ऐसे आ रहा है 400, तो वो 500 550 स्कोर करके अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें मतलब और रिश्तेदारों या फिर घर वालों के नज़र में थोड़ा काबिल दिख जाए कि हाँ नहीं हम भी नीट के लायक हैं, और घर वाले भी मान जाए, भरोसा कर ले, तो उन्हें दिखाने के लिए भी कि नहीं एक बार मेरा 500 550 आ जाए ताकि हम कंफर्टेबल हो जाए और नीट के लिए आगे तैयारी कर सकें। और ये चीज़ अगर आप सोचते हैं, अगर आपका स्कोर कम है और ये सोचते हैं तो बहुत सही है। देखो टारगेट को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसे हम लोग टारगेट सीधे रख लेते कि नहीं हमें 650 लाना है, क्योंकि स्कोर अचानक से नहीं बढ़ जाता। अगर आपका 200 300 400 और अचानक से 600 650 नहीं बढ़ जाएगा, फिर आपके सामने जब आपका स्कोर आएगा, टेस्ट पेपर का रिजल्ट आएगा, तो आप में निगेटिविटी भरता जाएगा। तो अगर आपका स्कोर अभी 200 250 है तो आप 100 मार्क्स के आसपास आप ऊपर लेके टारगेट चलो। 250 है तो 350 टारगेट रखो, 300 आ रहे हैं तो 400 रखो, 400 आ रहे हैं तो 500 550 ऐसे टारगेट रखो, और टारगेट को अचीव करने के बाद अगला टारगेट को आप बढ़ाओ। तो पिछली वीडियो में भी हमने बात किया था कि पॉजिटिव लास्ट टाइम में रहना कितना जरूरी है। वही पॉजिटिविटी की वजह से मेरा जब नीट 21 का जो अटेम्प्ट था पिछले नीट का, तो उसमें 60 दिन मुझे मिला था तैयारी के लिए, और उसमें मैंने 560 स्कोर कर लिया था। तो अब बात करते हैं कि 550 550 के आसपास हम कैसे पहुंच सकते हैं और वो कितना इजी हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि जब हमारा टारगेट 600 रहता है, तो उसमें आप एक चैप्टर को भी, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, आप किसी चैप्टर को मिस करके नहीं जा सकते हैं नीट का एग्जाम देने। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना फ्रीडम हो जाता है अगर आपका टारगेट 550 है, तो आप बहुत सारे चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट ना हो या जिसमें नीट में क्वेश्चन ना बनते हो, या फिर आपको बहुत टफ लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता वो चैप्टर, तो आप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। जैसे मेरे लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स था, वो बहुत टफ और कॉम्प्लेक्स लगता था, क्योंकि उसमें एक तो बहुत ज़्यादा वो बहुत लंबा बड़ा चौड़ा चैप्टर था, और उसमें काफ़ी फार्मूला वगैरह बहुत कुछ था, तो हम उसे इग्नोर करके चलते थे। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि अगर आपने चैप्टर को इग्नोर किया है और आपके सामने अगर वो टेस्ट में क्वेश्चन आता है या फिर पीवाईक्यू करने टाइम वो क्वेश्चन आता है, तो आपको वहां भी इग्नोर नहीं करना है। वहां पे फिर आपको वो क्वेश्चन को देखना है, उसे समझना है, मतलब करने का कोशिश करना है, ना बने तो उसका आंसर देखना है, सॉल्यूशन देखना है, या फिर उसके फिर थोड़ा नोट्स देख लेना है। इससे आपका क्या होगा कि जो आप इग्नोर कर रहे हैं वो भी आपका अच्छा होते चला जाएगा, और उसका भी क्वेश्चन हो सकता है आपका नीट में सही हो जाए। तो ये काम करना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है किसी भी चैप्टर को। 50% जो हमारा मार्क्स है बायो का ही होता है 360 का, तो और सबसे इजी होता है स्कोर करना भी, तो आप इसमें कम से कम मिनिमम टारगेट 300 रखें और स्कोर करें। अगर आपका टारगेट 500 550 है तो कम से कम 300 रखें टारगेट, और 320-30 कोशिश करें कि उसमें स्कोर कर ले, फिर आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा 550 का टारगेट। अगर आप 320-30 स्कोर कर लेते हैं तो आप फिर फिजिक्स में जो टफ हो जाता है किन्हीं के लिए, तो आप उसमें 80-100 नंबर स्कोर कर सकते हैं बहुत कम मेहनत करके, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के। और केमिस्ट्री में 120-30 रख, देखो केमिस्ट्री में आप इग्नोर कर सकते हो फिजिकल को, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्कोर करना इजी हो जाता है, और फिजिकल थोड़ा पढ़ना भी ज़्यादा है और क्वेश्चन उतना ही होते हैं और थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप हम सजेस्ट करेंगे कि आप 11th की फिजिकल की चैप्टर्स को इग्नोर करें। 12th थोड़े इजी चैप्टर्स होते हैं, छोटे चैप्टर होते हैं, तो आप उसे कर लें। 11th में जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स इग्नोर कर सकते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम जो बहुत लेंदी चैप्टर है उसे इग्नोर कर सकते हैं। कैसे छोटे बड़े चैप्टर्स मिलकर आप अपने हिसाब से जो आपको टफ लगता है, जो आपसे नहीं होता, वो इग्नोर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में आप मेटलर्जी हो गया, ये सब इग्नोर कर सकते हैं।
पीरियोडिक टेबल हो गया, ये इग्नोर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में बात करें तो आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गए, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, ये सब भी आप छोड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी इन सब चीज की आप जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, टेस्ट पेपर होगा, पीवाईक्यू होगा, तो वहां से आप धीरे धीरे इन सबको भी जो इग्नोर कर रहे हैं सीख सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें इग्नोर करके आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फिर पोर्शन है, जैसे पी ब्लॉक रिएक्शन पार्ट हो गए, डी ए ब्लॉक हो गए, या फिर ऑर्गेनिक में पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, तो ये सब चीज़ों के लिए हम सोच रहे हैं कि आपको थोड़े बहुत जितना हमसे हो पाएगा हम करवा देंगे यहीं यूट्यूब पे ही। तो जिन्हें भी जरूरत हो 500 550 स्कोर करने में बहुत वो यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि हम बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराएंगे, तो वो जल्दी हम शुरू कर देंगे इधर 1-2 दिन में। ये हो गई केमिस्ट्री की बात। और फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो आप फॉर्मूला अगर सिर्फ फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आपका 100 नंबर आसानी से बन जाएगा फिजिक्स में। तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आप फिजिक्स के सारे फॉर्मूला याद कर लेना, जो चैप्टर अच्छे लगते हैं उन्हें पढ़ लेना। और बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो आपको कुछ भी कोई अलग से बुक या फिर हम तो कहेंगे कि एनसीईआरटी भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्लास नोट्स हैं तो क्लास नोट्स करें और उसके क्वेश्चंस करें। और केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल जो भी है टोटली आप क्लास नोट से पढ़ लें। और बायो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट अगर मिस करेंगे तो आप जो टारगेट रखें वो अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट ही है जो हमारा मार्क्स बढ़ाता है। तो मॉक टेस्ट दें, उसका हर सवाल मैंने पहले भी बोला है कि 500 550 के लिए आपका ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इधर उधर की बुक की भी जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है तो आप मॉक टेस्ट के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, टेस्ट में हो या ना हो आपसे, आप घर आकर उसको सॉल्व कर लें। मतलब आप उसे खुद से कर लें या सॉल्यूशन देख के कर लें, कैसे भी करके हर मॉक टेस्ट के सवाल को कर लें। और फिर आपको जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सोर्स ढूंढना हो तो पीवाईक्यू कर लें। जितना पीवाईक्यू हो सकता है, जितना मतलब आपका कैपेसिटी, आप उतना ही करें और उसको रिवीजन करते चले। टेस्ट जो आप देते हैं अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो कोशिश करें ऑफलाइन की भी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमारा नीट भी ऑफलाइन ही होगा। तो जो पैटर्न हमें वहाँ एग्जाम में देना वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाए तो काफी अच्छा होता है। तो अगर आपके पास नीट का पीवाईक्यू का सोर्स नहीं है या फिर मॉक टेस्ट का ऑफलाइन का सोर्स नहीं है, तो एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। देखो अल्टीमेटली मतलब आपको जो मैंने तरीके बताए वो आपके 500 550 स्कोर करने में यूजफुल हो सकता है, लेकिन जो अल्टीमेटली आपको करना है खूब पढ़ाई करना है। तो एज यूजुअल आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको एंजाइटी होती है या कोई भी दिक्कत परेशानी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। और नीट तक हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।